कैलाश मानसरोवर, जो कि खुद में अनंत ऊर्जा, चमत्कार और भगवान भोलेनाथ की असीम शक्तियां समेटे हुए खड़ा है। कहते हैं यहाँ शिव शंभू अपने परिवार सहित विराजमान रहते हैं। कैलाश मानसरोवर को रहस्यों की दुनिया भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इन रहस्यों के पीछे का सच। स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे चैनल इंडिया वायरल्स पर। हमारे चैनल के माध्यम से सदैव हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी तक सनातन धर्म से जुड़ी सभी ग्रंथ कथाओं और लोक कथाओं पर विश्लेषण करके आप तक सच पहुंचा सकें। वीडियो को जल्द से जल्द देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड के नाम से अलग ही अध्याय है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि कैलाश मानसरोवर के ऊपर स्वर्ग व नीचे मृत्युलोक है। हमने कैलाश पर्वत के रहस्यों को कुछ इस प्रकार क्रम में वर्णित किया है। नंबर 1, धरती का केंद्र माना जाता है कैलाश पर्वत। जी हाँ, धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख धर्म का भी केंद्र माना जाता है। नंबर 2, अलौकिक शक्तियों का केंद्र। जी हाँ, यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है, अर्थात यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, पिरामिड। क्यों है यह पर्वत? कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है। एक एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। पॉइंट नंबर 4, ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। तो ऐसा क्यों? कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित भी हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य ही है। पॉइंट नंबर 5, कैलाश पर्वतों पर 2 रहस्यमय सरोवरों का होना। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक वास्तविक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या कि ऐसा इन्हें बनाया गया। पॉइंट नंबर 6, क्यों सभी नदियां कैलाश से ही उद्गम हुई हैं? तो इस पर्वत की कैलाश पर्वत 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज व करनाली। इन नदियों से ही गंगा,
सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। पॉइंट नंबर 7, ऐसी मान्यता है कि यहाँ सिर्फ पुण्यात्मा ही निवास करती हैं। यहाँ पुण्यात्मा ही रहती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। जी हाँ, जिस जमाने में हम टेलीफोन का यूज करते हैं, आज भी वहां पर कई योगी टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हैं। सुनने में जरूर अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यह सत्य है। पॉइंट नंबर 9, येती मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर येती मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव, तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे निंडरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। पॉइंट नंबर 10, कस्तूरी मृग का रहस्य। दुनिया के सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो इसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। पॉइंट नंबर 11, यह मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर डमरू और ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दुनिया में इतनी आवाजें होने के बाद बर्फ के पिघलने या फिर ध्वनि के समागम होने से सिर्फ डमरू या ओम की ही आवाज क्यों सुनाई देती है। पॉइंट नंबर 12, आसमान में लाइट का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी कैलाश पर्वत से जुड़ी कुछ विशेष घटनाएं अथवा रहस्य। आप तक कोशिश रहेगी कि इसी तरह अन्य जगहों के बारे में तथा अन्य तीर्थों के बारे में हम जानकारी पहुंचाते रहें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।